एक दिन हरे तोते ने सेब का पौधा लगाया। उधर पीले तोते ने भी माल्टे का पौधा लगाया। कुछ वक्त बाद सेब का पौधा तैयार हो गया और उसी वक्त पीले तोते की माल्टा भी तैयार हो गई। जब हरा तोता सेब काटता है तो उसमें से बहुत सारे चांदी के सिक्के निकल आते हैं। जब पीला तोता माल्टा काटता है तो उसमें से बहुत सारी हड्डियां निकलती हैं। हरा तोता चांदी के सिक्के अपने दोस्तों को देने के लिए रवाना हो जाता है। हरे तोते के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। दादी हर सुबह मुर्गियों के अंडे जमा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब मिला। दादी सोच में पड़ गया कि अंडा कहाँ गया। अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब। अब दादी ने फैसला किया कि वो रात को छुप कर निगरानी करेगा। उसने देखा कि मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छुपा कर आती है। दादी ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छुपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते। दादी ने अब मुर्गियों को अच्छा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगी क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तानी जवान ट्रेन में बैठी नाशपाती खा रही थी। नाश्ते के बाद उसने उसका बीज खिड़की से बाहर सहरा में फेंक दिया। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और वो नन्हा सा बीज नमी पाकर जाग उठा। चंद ही दिनों में रेत की गोद से एक छोटा सा पौधा निकल आया, लेकिन तेज़ धूप ने उसे कमज़ोर कर दिया। वो मुरझाने लगा। इतने में वही पाकिस्तानी जवान रास्ते से गुजरी और उसने मोहब्बत से पौधे पर पानी डाल दिया। महीनों बाद वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत बुजुर्ग नाशपाती का दरख्त बन चुका था। जब जवान छुट्टी पर वापस आई, दरख्त को देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने शाखों से रसीली नाशपातियाँ तोड़ी और मज़े से खाने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक जलपरी पाकिस्तानी जवान को पानी की एक बाल्टी दे देती है। जवान पानी लेकर दौड़ती हुई आती है और नारियल के ऊपर पानी डाल देती है। नारियल को नमी मिलती है और उसका पौधा उगाता है, लेकिन तेज धूप की वजह से पौधा जल्द ही सूख जाता है। जवान दोबारा दौड़ती हुई उसी तालाब के पास आती है। जलपरी फिर उसे पानी की एक बाल्टी दे देती है। जवान दौड़कर पौधे के पास पहुंचती है और सारा पानी उस पर डाल देती है और कुछ ही वक्त में एक बड़ा लंबा नारियल का दरख्त बन जाता है। जवान और जलपरी बैठकर नारियल का पानी पीते हैं। इधर एक आदमी आता है और दरख्त को उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। जब जवान को दरख्त नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक पाकिस्तानी जवान बस में सफर कर रही होती है। वो दादी से अमरूद लेती है और अमरूद खाने के बाद उसका बीज सहरा में फेंक देती है। रात को तेज बारिश होती है, जिससे अमरूद के बीज को नमी मिल जाती है और उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकल आता है। पौधा बड़ा होने लगता है, लेकिन तेज धूप की वजह से मुरझाने लगता है। इतने में वही पाकिस्तानी जवान वहां से गुजरती है और पौधे पर पानी डाल देती है। चंद महीनों में वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत बड़े अमरूद के दरख्त में बदल जाता है। फिर जब पाकिस्तानी जवान छुट्टियों पर घर वापस आती है तो दरख्त को देखकर खुश हो जाती है और उसके अमरूद तोड़कर खाने लगती है। ये मुर्गा किसी से नहीं डरता था और जब भी कोई बिल्ली उसके इलाके में आ जाता, वो फौरन उसे मारकर दफना देता था। एक दिन मुर्गा मज़े से सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ उस इलाके में आ जाता है। मुर्गा फौरन बेलचा उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और बिल्ली पर हमला कर देता है। चंद ही मिनटों में वो बिल्ली को मार देता है और उसे गड्ढे में ले जाकर दफना देता है। बेचारे बिल्ली के बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। फिर सब बच्चे मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बिल्ली के बच्चे दोबारा आते हैं और मुर्गा से माफ़ी मांगने लगते हैं। मुर्गा उन्हें माफ़ कर देता है। मुर्गा तमाम बच्चों को अपने घर बुलाता है और अपनी बीवी से उनका तारुफ करवाता है। मुर्गा की बीवी उन तमाम बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। एक दिन मुर्गा घर से बाहर खेत में काम करने चला जाता है। इसी दौरान बिल्ली के बच्चे रोते रोते सारी हकीकत मुर्गी को बता देते हैं। ये सुनकर मुर्गी को अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आता है। फिर मुर्गी अपने कमरे से बंदूक निकालकर बिल्ली के तमाम बच्चों को दे देती है। जैसे ही मुर्गा घर वापस आता है, बिल्ली के बच्चे उस पर गोलियां चला देते हैं, जिससे मुर्गा की मौके पर ही मौत हो जाती है।
बाद में मुर्गी बहुत रोती है, लेकिन अब तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।